अगर आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, अगर मेहनत के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा, अगर दुनिया ने आपको कमजोर समझकर छोड़ दिया है, तो कृपया इस कथा को सुने बिना आगे मत बढ़िए, क्योंकि खाटू से आया ये संदेश आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। जब शाम बोले नहीं पर सब बदल गया। खाटू नगरी में एक समय एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे लोग न अच्छा कहते थे न बुरा, बस भूल चुके थे। उसका नाम था माधव। माधव न दुखी था न सुखी, बस जीवन चल रहा था, बिना उद्देश्य, बिना भक्ति, बिना प्रश्न। माधव न मंदिर जाता था न भगवान को कोसता था। वो कहता था, अगर शाम है तो दिखेंगे, अगर नहीं है तो फर्क भी क्या पड़ता है। गांव के लोग उसे अधूरा इंसान कहते। माधव ने जीवन का एक अजीब नियम बना रखा था, मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा और न ही किसी को कुछ दूंगा। वो सोचता था कि यही संतुलन है, लेकिन शाम की लीला संतुलन से नहीं, समर्पण से चलती है। एक दिन खाटू में अजीब सन्नाटा छा गया, न कीर्तन, न आरती, न भीड़। मंदिर के द्वार अचानक बंद कर दिए गए, किसी को कारण नहीं पता। लोग घबरा गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शाम नाराज हैं क्या? माधव पहली बार भीड़ में खड़ा था, उसके भीतर कुछ हिलने लगा। रात को माधव को स्वप्न आया, न शाम दिखाई दिए न कोई आवाज आई, बस एक दृश्य, खाटू का मंदिर खुला हुआ पर अंदर कोई नहीं, और द्वार पर लिखा, जो मांगता है वही खाली लौटता है। माधव घबरा कर उठा। सुबह होते ही माधव बिना सोचे मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने न फूल खरीदे न प्रसाद, बस खड़ा हो गया श्याम के सामने। लंबे समय तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, अगर आप हैं तो आज भी चुप ही रहिएगा, मैं भी चुप रहूंगा। अचानक मंदिर का दीपक अपने आप तेज जल उठा। घंटी नहीं बजी, लोग नहीं आए, बस श्याम की आंखों से एक हल्की सी चमक। माधव को लगा जैसे कोई कह रहा हो, तू आज पहली बार सही जगह आया है। उस दिन के बाद माधव का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन न धन आया, न चमत्कार हुआ, न कोई वरदान मिला। बस वो जहां भी जाता, लोगों की मदद अपने आप होने लगती। वो खुद नहीं समझ पाता कि ये कैसे हो रहा है। एक दिन माधव को ऐसा निर्णय लेना पड़ा जिसमें या तो वो खुद बचता या कई लोग डूब जाते। उसी रात उसे वही स्वप्न आया। इस बार एक पंक्ति और थी, जो खुद को बचाता है वो मुझे खो देता है। माधव पूरी रात सो नहीं पाया। श्याम का वो वाक्य उसके भीतर गूंज रहा था, जो खुद को बचाता है वो मुझे खो देता है। सुबह होने से पहले ही वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां निर्णय होना था। गांव के बाहर एक पुराना जल स्रोत था। उसी पर गांव की खेती, पशु और कई परिवार निर्भर थे। लेकिन अब एक बड़ा सौदा होने वाला था। अगर माधव उस सौदे पर हस्ताक्षर कर देता तो उसे बहुत धन मिलता, ऊंचा पद मिलता और जीवन सुरक्षित हो जाता। लेकिन उस सौदे से कई परिवारों का पानी छिन जाता। सब लोग माधव की ओर देख रहे थे। सोच लो, ये मौका बार बार नहीं आता, अपना भविष्य मत बिगाड़ो। माधव के हाथ कांप रहे थे। उस पल माधव को न मंदिर याद आया न मूर्ति। उसे याद आई वो चुप्पी जो उसने श्याम के सामने महसूस की थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर मैं आज टूट गया तो आप मेरे साथ रहना, और अगर मैं गलत हुआ तो मुझे अकेला छोड़ देना। फिर उसने कागज पीछे सरका दिया। सौदा टूट गया। लोग नाराज हो गए, माधव पर आरोप लगे, तूने सब बर्बाद कर दिया, अब देख तेरा क्या होगा। माधव चुप रहा। उस रात पहली बार वो टूटा नहीं। कुछ ही दिनों में जिस जल स्रोत को बेकार बताया जा रहा था, वहीं से नया पानी फूट पड़ा। विशेषज्ञ हैरान थे, ये तो यहाँ संभव ही नहीं था। गांव की खेती बच गई, लोगों का जीवन चल पड़ा, लेकिन माधव को अब भी कोई सम्मान नहीं मिला। एक दिन माधव घाटू से दूर एक दूसरे नगर में चला गया। न पहचान न सहारा। वहां उसने छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी पहचानने लगे, पर वो कभी ये नहीं कहता,
मैं श्याम का भक्त हूँ, बस इतना कहता, जो सही लगे वही करो। कई वर्षों बाद माधव फिर खाटू आया। वही मंदिर, वही श्याम। वो फिर बिना कुछ मांगे खड़ा हो गया। इस बार मंदिर में भीड़ थी, कीर्तन था, घंटियां बज रही थी, लेकिन माधव फिर भी उसी चुप्पी में था। आरती के बाद पुजारी अचानक रुका। उसने भीड़ में माधव की ओर देखा और बिना कारण बोले, जिसने कुछ नहीं मांगा उसी को श्याम ने सब सौंप दिया। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, श्याम कभी बोलते नहीं, पर जो समझ ले उसे खाली भी नहीं छोड़ते। पुजारी के शब्द सुनकर माधव वहीं बैठ गया। वो जान गया था ये कोई प्रशंसा नहीं, ये जिम्मेदारी का संकेत है, क्योंकि श्याम जिसे थोड़ा देते हैं उसे आजमाते हैं, और जिसे बहुत देते हैं उसे चुपचाप बोझ सौंप देते हैं। उस दिन के बाद खाटू में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। मंदिर में भीड़ वही थी, पर लोगों के प्रश्न बदलने लगे। अब लोग पूछते, मैं क्या सही कर रहा हूँ? क्या मेरा निर्णय धर्म के अनुसार है? क्या श्याम मुझसे प्रसन्न होंगे? माधव कभी मंच पर नहीं बैठा, कभी प्रवचन नहीं दिया। वो बस मंदिर के बाहर एक किनारे बैठता और सुनता रहता। धीरे धीरे लोग अपने दुख माधव से कहने लगे। कोई गलत निर्णय ले चुका था, कोई पछता रहा था, कोई भ्रम में था। माधव हर किसी से एक ही बात कहता, मैं तुम्हें रास्ता नहीं बताऊंगा, बस इतना पूछूंगा, क्या तुम इसे श्याम के सामने बिना डर के कह पाओगे? कई लोग यहीं रुक जाते। एक दिन खाटू में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मंदिर से जुड़ा एक बड़ा निर्णय होना था। दो पक्ष थे, दोनों खुद को सही कहते थे, दोनों श्याम का नाम लेते थे। राजा, अधिकारी, संत सब असमंजस में थे और सबकी नजर माधव पर आकर टिक गई। माधव से कहा गया, तुम बोलो, तुम्हारी बात सब मानेंगे। लेकिन माधव चुप रहा। उसने बस मंदिर के द्वार की ओर देखा और कहा, जहां श्याम का नाम लेकर दोनों पक्ष झूठ बोले, वहां निर्णय नहीं, पश्चाताप चाहिए। ये सुनकर सब नाराज हो गए। माधव को खाटू छोड़ने को कहा गया। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी वजह से शांति भंग हुई। माधव बिना उत्तर दिए रातों रात खाटू से निकल गया। अगले कई वर्ष माधव इधर उधर भटकता रहा, कभी खेतों में काम, कभी नगर में मजदूरी। लोग पूछते, तुम कौन हो? वो कहता, मैं वही हूँ जिसे श्याम ने बोलना नहीं सिखाया। जिस गांव में वो गया वहां झगड़े कम हुए, जिस नगर में रहा वहां लोग अपने निर्णय सोच कर लेने लगे। लेकिन माधव कहीं टिकता नहीं था, क्योंकि वो जान गया था कि जिसे श्याम रास्ता बना देते हैं उसे मंजिल की जरूरत नहीं रहती। बहुत वर्षों बाद जब माधव के बाल सफेद हो चुके थे, वो फिर खाटू लौटा। इस बार न किसी ने पहचाना, न किसी ने रोका। मंदिर के द्वार खुले थे। वो श्याम के सामने बैठा, न प्रार्थना न प्रश्न, बस लंबी चुप्पी। तभी मंदिर की एक पुरानी दीवार से एक शिला गिर पड़ी। उस पर लिखा था, जो मौन में सही रहा